अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एटसी का कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट एटसी के ऊपर होगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से एटसी का अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑर्डर डिस्पैचमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में होगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको आउटलाइन दिखा देता हूँ। ये जो एससी कोर्स की आउटलाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये मैं पेड कोर्स में करवाता हूँ। ठीक है, जो आपको मैं ये इस वीडियो में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पेड कोर्स करना है तो पेड कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपने यूट्यूब से सीखना है तो यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। उसमें ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनी हुई है, अलग अलग वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये जो वीडियो है ये इसको मैं मर्ज कर दूंगा। पहले वाली भी वीडियो इसमें कुछ मर्ज होंगी और कुछ ये न्यू होंगी। एटसी का इंट्रोडक्शन जो होगा, एटसी का ओवरव्यू करवाएंगे और उसके अलावा आपको बताएंगे कि एटसी के अकाउंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और उसके अलावा हम एटसी की फीसिस और उसके स्टोर प्लान्स पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप एटसी का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको एटसी प्रोडक्ट हंटिंग बताई जाएगी, किस तरह आप एटसी पे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टूल्स होंगे जिसके थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग हो, उसके कीवर्ड्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, और जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें एटसी प्रोडक्ट सोर्सिंग का बताया जाएगा। एटसी प्रोडक्ट सोर्स आप किधर से कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एटसी का सेलर डैशबोर्ड ओवरव्यू होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको लाइव ऑन एटसी एटसी बल्कि टोटल लाइव ही काम हो रहा होगा। किस तरह आप एटसी पे ऑर्डर डिस्पैचमेंट कर सकते हैं, पॉलिसीज किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके अलावा एटसी की एसईओ किस तरह करते हैं, इस पे कंप्लीट वीडियो होगी। एटसी की प्रमोशन किस तरह करते हैं, ये चीज़ें, और उसके बाद एटसी के टिप्स एंड ट्रिक, काफ़ी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो अगर आपने पेड कोर्स लेना है तो पेड कोर्स भी अवेलेबल है। अच्छा, पेड कोर्स में ये होगा कि आपको एक मेंटोरशिप मिल जाती है। आपको कभी भी कोई भी इश्यू हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो बाकी आप अगर सीखना चाहते हैं यूट्यूब से तो वहाँ पे भी कंटेंट काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कंप्लीट, आपको एटसी का कोर्स अभी मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हम बात करेंगे एटसी के अकाउंट के ऊपर। एटसी का अकाउंट किस तरह बनता है। ठीक है, आप पाकिस्तान से बैठ के एटसी का अकाउंट डिफरेंट कंट्री से किस तरह सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ एटसी के। ये कुछ स्टैट्स हैं एटसी पे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप एटसी पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें, एक माह के स्टैट्स हैं। ये अकाउंट जो है ना, ये इतना पुराना भी नहीं है। इस अकाउंट पे काम करते हुए 3 से 4 माह हो गए हैं, लेकिन ये स्टैट्स इतने अच्छे नहीं है। इससे अच्छे स्टैट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं अब अकाउंट को किस तरह सेटअप करते हैं। मैंने आपको ये दिखाना था कि एटसी पे अगर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या रेवेन्यू मिलेगा, क्या सेल्स आएगी आपके पास। ठीक है, ये स्टैट्स आप देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको विजिटर शो हो रहे हैं। अगर ये डबल हो जाए ना तो आपकी सेल डबल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एवरेज स्टैट्स 200 200 के करीब है विजिटर जो है ना। तो अगर विजिटर डबल हो जाए, 400 हो जाए, तो आपके जो रेवेन्यू है ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये अकाउंट, इस अकाउंट के इतने अच्छे स्टैट्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्टैट्स अच्छे ना होने के बावजूद इसकी सेल्स वगैरह रेवेन्यू जो बनता है इसमें, जो ड्रॉप शिपिंग हम करते हैं ना उसमें 70% तक हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप भी अपने अकाउंट बना के, अगर अकाउंट नहीं है तो परचेज़ कर लें। ठीक है, तो आप अपना काम स्टार्ट करें, ड्रॉप शिपिंग करें एटसी पे। तो अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरह एटसी का अकाउंट सेटअप करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब अकाउंट सेटअप करना है, अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले जो वीपीएस है ना, ये ज़रूरी है। ये वीपीएस मेरे पास है। ठीक है, इसका ये आईपी है, आईपी एड्रेस है, और ये इसका यूज़र नेम है, और ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, तो ये वीपीएस आपको किधर से मिलेगा, कैसे आपने परचेज़ करना, उसकी वीडियो पहले बनी हुई है, बाकी मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये एक वेबसाइट है
जिधर से आप ना वीपीएस ले सकते हैं। ये सारे वीपीएस हैं, ये देखें, यूके का वीपीएस, कनाडा वीपीएस, जर्मनी का, मलेशिया का, ठीक है, सिंगापुर का, पोलैंड का, साउथ अफ्रीका का, ठीक है। आप इधर से वीपीएस बाई कर लें, ये मंथली $12 में मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इधर से नहीं लेते तो आप यहाँ से ले लें, आपको इधर जो है ना थोड़ी ज़्यादा कंट्रीज़ मिल जाएंगी। अगर वहाँ से नहीं मिलता हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से इनको चेक कर सकते हैं। तो जब आप इधर से वीपीएस जिस तरह ये इसको मैं ऑर्डर करता हूँ, ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल होस्ट नेम में अपना नेम लिखना है बगैर स्पेस के। उसके बाद रूट पासवर्ड में जस्ट आपने 1 2 3 ऐड कर देने के कुछ भी, और NS1 में NS1 और NS2 में NS2 ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं कि किस स्टेट का आपको चाहिए, अगर यूएसए का चाहिए, ठीक है। अगर मलेशिया का चाहिए तो फिर मलेशिया का बाय कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट आप करेंगे $9, और आपको इस तरह का ना एक वो आपको आईपी एड्रेस दे देंगे, यूज़र नेम दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे। आपने इनको क्या करना है, आपने सिंपल आना है सर्च में आरडीपी लिखना, आपने टॉप पे आपको आरडीपी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आरडीपी है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड आपने ऐड करना है। यूज़र नेम यहाँ पे ऐड किया और पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके सामने एक न्यू सिस्टम ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक न्यू लोकेशन ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर आप अपना जो एटसी का अकाउंट है वो सेटअप कर सकते हैं। ये देखें, ये न्यू सिस्टम ओपन हो चुका है। तो इसमें आपने अपना जो एटसी का अकाउंट है वो क्रिएट करना है। अच्छा, वीपीएस के ऊपर आपने ये ब्राउज़र ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मैं ना आपको एक लिंक दे दूँगा, इस लिंक के थ्रू आप अगर ओपन करेंगे ना एटसी अकाउंट तो आपको 40 फ्री लिस्टिंग मिल जाएगी। डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लें, अगर लिंक के थ्रू करेंगे तो आपको 40 फ्री लिस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस लिंक को मैं एंटर करता हूँ, ओपन एटसी शॉप। तो यहाँ पे आपने ईमेल ऐड करनी है, कंटिन्यू करना है, और उसके बाद फर्स्ट नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, और एटसी अकाउंट आपका सेटअप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में अकाउंट बना रहे हैं तो इसको चूज़ करें। यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट को चूज़ करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कोई चूज़ कर लेता हूँ कि सेलिंग ऑनलाइन, और यहाँ पे भी मैं एक दो ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट योर शॉप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो एटसी का मेन सेटअप है ना वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करते हैं, शॉप कंट्री चूज़ करते हैं, उसके बाद शॉप करेंसी चूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर डिफरेंट करेंगे तो फिर उसमें इशू होगा, ठीक है। यानी कि शॉप कंट्री अगर मैं यूके करता हूँ और करेंसी ये रहती है तो फिर यहाँ पे ना कन्वर्जन फीस पड़ती है, ठीक है। एटसी फिर आपको जो है ना डॉलर में सेंड करेगा। अगर आप यूके में सेल कर रहे हैं, यूके की आपके पास शॉप है, तो आप अगर डॉलर में पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है वो पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसलिए आप सेम रखें। अच्छा, उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे शॉप नेम आपने रखना है, कोई भी आप नेम रख लें। अच्छा, उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट लिस्टिंग करनी है। तो फर्स्ट लिस्टिंग जो है ना वो आपने ध्यान से करनी है, इसमें कोई मसला ना हो। तो इस सबसे पहले यहाँ पे इमेजेस अपलोड करनी है जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने शॉप का टाइटल लिखना है। शॉप का टाइटल आप कोई भी बना सकते हैं। उसमें 140 कैरेक्टर, जो टाइटल की लिमिट है वो 140 कैरेक्टर तक है। 140 कैरेक्टर तक आप टाइटल बना सकते हैं, ठीक है। ये वैसे मैं डमी लिस्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपल ऐसे ही ये टाइटल छोटा सा बना दिया आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पे 140 कैरेक्टर तक करेंगे तो उसमें कीवर्ड्स वगैरह आप टारगेट करेंगे, ठीक है। आपने अच्छा सा टाइटल बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने चूज़ करना है आईडी, यहाँ पे आपने चूज़ करना है फ्रेंडशिप प्रोडक्ट, यहाँ पे आपने चूज़ करना है 2023। यहाँ पे आप दूसरे ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, मेंबर ऑफ माई शॉप, अनदर कंपनी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर ये थर्ड वाला चूज़ करेंगे।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप अगर टूल्स वगैरह कोई सेल कर रहे हैं ये वाला चूज़ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप फिनिशिंग प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर मेड टू ऑर्डर, आप ऑर्डर पे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मेड टू ऑर्डर करेंगे, नहीं तो अगर विंटेज प्रोडक्ट हैं तो फिर जो 20 साल पुरानी प्रोडक्ट होती हैं उनको विंटेज प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप उनकी डेट चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है आपने। कैटेगरी जो होती है मतलब कोई भी आप चीज़ सेल कर रहे हैं, जिस तरह लेदर की प्रोडक्ट है तो लेदर चूज़ करें। ठीक है, लेदर मैंने लिखा तो यहाँ पे लेदर के वायलेट फैब्रिक, ठीक है। यहाँ पे लेदर मैंने जैकेट लिखा तो यहाँ पे लेदर जैकेट्स आ गई, ठीक है। फॉर मैन, फॉर वुमेन्स, तो यहाँ पे मैं इसको चूज़ करता हूँ। ये मैं डमी की लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये अगर ना भी आप चूज़ करें तो लिस्टिंग आपकी हो जाती है, अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट का कलर चूज़ करेंगे, कौन किस कलर की प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद आपने साइज़ चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो ये ऑप्शनल है, अगर आप कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई मसला नहीं, लिस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे रिन्यूएबल ऑप्शन है और यहाँ पे टाइप है। अगर आप फिजिकल करें तो फिजिकल प्रोडक्ट रहने दें, अगर डिजिटल करें तो डिजिटल चूज़ करें, ठीक है। तो लेदर जैकेट जो फिजिकल प्रोडक्ट है तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। अच्छा, उसके बाद मैनुअल करूँगा तो लिस्टिंग रीन्यू नहीं होगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कंप्लीट, अपनी प्रोडक्ट के फीचर वगैरह डिफाइन करने, उनकी उनका साइज़, उनका मटेरियल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टैग्स ऐड करते हैं, सेक्शन अगर बनाना चाहते हैं तो सेक्शन बना लें, ठीक है। सेक्शन आपकी शॉप की साइड पे शो होते हैं। उसके बाद टैग्स हैं, ये 13 टैग्स ऐड करने होते हैं, मटेरियल ऐड करना होता है। उसके बाद प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आपने प्राइस ऐड करनी कि प्रोडक्ट आप कितने की सेल कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी ऐड करनी है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद SKU ये आपको शो होगा, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी रख लें। ये मैं वैसे जो लिस्टिंग है ना वैसे समझा रहा हूँ, उसके अलावा जो मेरा न्यूज़ चैनल है ना उस पे मैंने कंप्लीट डिटेल्स में बताया किस तरह लिस्टिंग करनी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, वेरिएशन का भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट मैं स्टोर का बता रहा हूँ, स्टोर किस तरह सेटअप करते हैं। अच्छा, ये लिस्टिंग कंप्लीट करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने और लिस्टिंग ऐड करनी तो यहाँ पे ऐड मोर लिस्टिंग पे क्लिक करें, अदरवाइज डू दिस लेटर करें। अच्छा, यहाँ पे वो कंप्लीट डिटेल्स ऐड करनी होती है जिस डिटेल्स पे आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो बैंक किस कंट्री का होगा, बैंक अगर आपका यूके का है तो यहाँ पे यूके चूज़ करें। जिस कंट्री का बैंक होगा आपने उस कंट्री का बैंक आपने चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे जिस कंट्री की डिटेल पे आपने बनाना है अकाउंट वो डिटेल ऐड करनी है। जिस तरह यूके का बना रहे हैं तो यूके यहाँ पे चूज़ करें। अगर यूके करेंगे तो टैक्स पेयर जो एड्रेस होगा ना वो आपने लिखना होता है। अगर यहाँ पे आप तुर्की करेंगे, तुर्की में भी जो टैक्स पेयर एड्रेस होता है ना, वो टैक्स पे करने के लिए यूज़ होता है, वो एड्रेस ही यूज़ होता है, तो एड्रेस आपने तुर्की का एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मलेशिया चूज़ करता हूँ ना, तो मलेशिया में मार्केट के नाम से जो है ना एक नंबर होता है तो वो ऐड करना होता है। हर कंट्री का ना अपना अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक टैक्स पेयर नंबर होता है, वो आपने ऐड करना होता है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर एड्रेस होता है तो एड्रेस ऐड करना है। यहाँ पे मार्केट के नाम से मलेशिया में नंबर मिलता है, जो वहाँ पे परमानेंट रहते हैं ना उनको मिलता है। अच्छा, उसके बाद अगर जो लोग जर्मनी की डिटेल पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं जर्मनी लिखता हूँ, तो जर्मनी में भी ये टैक्स पेयर एड्रेस होता है, ठीक है, ये ऐड करना होता है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिखता हूँ, अच्छा, इंडिया में ये एक नंबर होता है PAN के नाम से, यहाँ पे ये नंबर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी लिखनी होती है और टैक्स पेयर एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। ये वो डिटेल मैं बता रहा हूँ जिस डिटेल्स को अगर कोई आपका रिलेटिव किसी कंट्री में है, ठीक है, क्योंकि आपके दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार अगर किसी कंट्री में गया हुआ है तो आप उसकी डिटेल लेके अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ।
ठीक है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़ें चाहिए होती है, ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, टैक्स पेयर एड्रेस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो बैंक है ना, अगर मैंने ऊपर यूके का चूज़ किया तो यहाँ पे यूके की डिटेल्स ऐड करनी होती है। अगर यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का बैंक आ जाएगा। बैंक नेम लिखना होता है, बीएसबी कोड होता है वो लिखना होता है, अकाउंट नंबर लिखना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अगर आपके पास नई डिटेल है, कनाडा की है, तो कनाडा आप अगर सेलेक्ट करें तो कनाडा की डिटेल में भी सेम वही चीज़ें आती हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आता है, टैक्स पेयर एड्रेस आता है। ठीक है। तो फिर आपने ऊपर फिर यहाँ पे बैंक जो है वो कनाडा का चूज़ करना होता है, क्योंकि अगर बैंक डिफरेंट कंट्री का होगा ना तो उसमें इशू बनेगा। ठीक है। तो कनाडा की बैंक की डिटेल्स ये होती है जो पुट करनी होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर और कोई कंट्री है, जिस कंट्री में आपका कोई रिलेटिव है, हांगकॉन्ग में सेम वही डिटेल्स मांगते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप चले जाते हैं यूएसए में, तो यूएसए में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जिसके थ्रू टैक्स पे किया जाता है। ठीक है। तो यूएसए में एसएसएन जो होता है ना वो ज़रूरी होता है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी डिटेल्स पे आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं इटली यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो इटली में ये वाला जो होता है ना नंबर चाहिए होता है, ये नंबर होगा तो आपका अकाउंट सेटअप होगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें ऐड करने के बाद, कंप्लीट डिटेल ऐड करने के बाद, नेक्स्ट जो स्टेप होता है ना, उसमें आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इस बंदे का जिसकी डिटेल बना आप पे अकाउंट बना रहे हैं, उसी कंप्लीट डिटेल्स होगी, उसी का बैंक होगा। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में उसी का ही डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है। उसी का डॉक्यूमेंट चूज़ होगा। तो इसी स्टेप में ही जब ये आप से सारी चीज़ें ऐड करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको एटसी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा इस बंदे का। कोई भी आईडी कार्ड या उसका जो रेजिडेंट परमिट, कोई भी चीज़ मुझे प्रोवाइड कर दें, तो आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव होंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर बिलिंग आता है, बिलिंग में कार्ड ऐड करना होता है, उसके बाद फ़ोन नंबर ऐड करना होता है। ठीक है। उसी कंट्री का। अच्छा, तो ये मैं चीज़ें कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, बाज़ जगह पे ना एटसी आपसे ना जो बैंक मांगता है ना वो डिटेल्स नहीं मांगता कि अकाउंट नंबर ऐड करें, या एटसी कहता है कि मुझे डायरेक्ट उसका लॉगिन और पासवर्ड दे दे बैंक का, तो मैं खुद ही उसके साथ लिंक कर देता हूँ। फिर एटसी उसको वेरीफाई करता है कि बैंक इसी बंदे के नाम का है जिसकी डिटेल पे ये एटसी अकाउंट बना रहा है। ठीक है। जो है ना कंप्लीट डिटेल्स अपलोड कर दी है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। जो बैंक है वो भी मैंने लिंक कर दी है। कंप्लीट डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में जो कार्ड की डिटेल्स है ना, यहाँ पे वो अपलोड करनी होती है, डेबिट कार्ड। ठीक है। इसके थ्रू एटसी ने आपसे चार्ज करना होता है। ठीक है। लिस्टिंग की फ़ीस, फर्स्ट लिस्टिंग है जो हमने डमी लिस्टिंग की, उसकी ये फ़ीस है। ठीक है। तो ये कार्ड से एटसी चार्ज करेगा। एटसी जो चार्ज करता है फर्स्ट डेट के बाद जो है ना फीस चार्ज कर लेता है, वो आपके कार्ड से करे या आपके ऑर्डर से करे। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो फिर वो कार्ड से चार्ज करेगा, अगर बैलेंस है तो फिर वो उसी बैलेंस से एटसी फीस चार्ज कर लेगा। अगर वो चार्ज नहीं कर पाएगा एटसी फीस आपके कार्ड से, तो फिर अकाउंट वो एटसी सस्पेंड कर देगा। तो यहाँ पे मैं कार्ड की डिटेल्स ऐड करता हूँ। अच्छा, मैंने बिलिंग मेथड कंप्लीट कर दी है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो एसएमएस का है, यानी आपके जो आप फ़ोन नंबर जो ऐड करेंगे ना उस पर मैसेज जाएगा। ये देखें, फ़ोन नंबर मैंने ऐड किया, यहाँ पे एसएमएस जाएगा। ठीक है। उसको फिर हमने यहाँ जो वेरिफिकेशन कोड आएगा यहाँ पे ऐड करना, और जो है ना ये लास्ट स्टेप ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपकी जो शॉप है वो सेटअप हो जाएगी। ये शॉप कंप्लीट हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, ये आपके सामने है। ठीक है। जो एटसी का अकाउंट किस तरह सेटअप करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है किसी एटसी के एलिजिबल लिस्ट में, जो कंट्री हैं उन कंट्री में अगर कोई रिलेटिव है, दोस्त है, आप उनकी डिटेल पे अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है, आपके
आपने एटसी पे काम भी करना है तो अकाउंट भी नहीं है, तो फिर आपके लिए मैं अकाउंट रेंट करवा दूँगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग पे। एट्स पे आप किस तरह प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एट्सी पे काम करना चाहते हैं तो मेन जो चीज़ होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी है, आप एक अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, बाद में आपको ये इशू नहीं होगा कि आपकी सेल नहीं आ रही। जिस तरह मुझे मैसेज आते हैं लोगों के कि हमें सेल नहीं आ रही, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें एसईओ किस तरह करनी चाहिए। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है। अगर आप सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग आपकी अच्छी है, आप एक अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको ये इशू नहीं आएगा कि आपकी सेल नहीं आ रही, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट किस तरह हंट कर सकते हैं, कौन सा टूल है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये etsyshop.ai टूल है, ठीक है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये फ्री भी आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो पेड है ये पेड टूल है, फ्री में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्री में थोड़ी लिमिट्स होती हैं, तो ये पेड में ये अनलिमिटेड होता है। अच्छा, तो इसमें करना क्या होता है, आपने सबसे पहले ये एक डैशबोर्ड है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है प्रोडक्ट रिसर्च के, स्टोर रिसर्च के, टॉप स्टोर चेक करने के लिए, एटसी फॉर टिकटॉक, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो एटसी ट्रेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर, यानी कि जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होंगी, पॉपुलर स्टोर्स होंगे, वो आपको यहाँ पे ये खुद ही बता देगा कौन से हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज के कौन सी कैटेगरी जो बेस्ट एटसी के ऊपर है, इस टाइम रनिंग में है, वो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लिस्ट कर रहे होते हैं शूज़ से रिलेटेड, एटसी के ऊपर इतने वो चलते नहीं हैं, तो आप फिर बाद में परेशान होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमारे पास चल नहीं रही, ठीक है। आपने अगर इस पे काम करना, आप होम एंड लिविंग में जाएँ, क्लोथिंग में जाएँ, क्राफ्ट सप्लाइज और टूल्स, ये चीज़ें अच्छी चलती हैं एटसी पे। ज्वेलरी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट टॉप कैटेगरीज हैं, इसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी की बात होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शो हो रही हैं एटसी फॉर टिकटॉक, यानी इससे मुराद ये है कि आप वो चीज़ें जो टिकटॉक शॉप पे भी चलने वाली चीज़ें हैं, वो भी आप एटसी पे देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें टिकटॉक पे चल रही हैं अच्छी, ठीक है। साथ आप टिकटॉक पे भी इन चीज़ों को चला सकते हैं, वीडियोस वगैरह लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ, जो मेन हमारा टॉपिक है। तो इस पेज पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने वो डाटा फिल करना है जिससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हम हैंडमेड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो हमें इस प्रोडक्ट को चेक करना है कि इसमें क्या एटसी पे लिस्ट करने से सेल्स हो रही हैं, नहीं हो रही, क्या उसमें वो वैल्यूएबल है या नहीं है, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और कोई आपके माइंड में प्रोडक्ट है जो आप चाहते हैं कि ये मैं एटसी पे इसके साथ जाऊँगा तो ये अच्छी सेल्स होगी, ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है, ऑल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है इंक्लूड पे। इंक्लूड में के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड टाइप कर सकते हैं जो भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स होगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वॉल डेकोरेशन, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड एक टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इंटर कर दूंगा। आप और भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जो प्रोडक्ट आपके पास है उसके रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हैं कि वो कीवर्ड, जिस तरह अगर आप कोई शर्ट यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप कीवर्ड ऐड करते हैं शर्ट का, यहाँ पे वो कीवर्ड ऐड करेंगे जो आपको नहीं चाहिए, यानी कि समर की शर्ट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे एक्सक्लूड आप कर सकते हैं विंटर शर्ट, ठीक है, इस तरह। अच्छा, यहाँ पे तो हम इसको इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम चलते हैं रियल सेल पे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। रियल सेल से मुराद ये है कि जो जो स्टोर्स हैं उनकी अच्छी सेल्स हो रही हैं, वो रियल सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पे बता भी सकते हैं कि कितनी रेंज तक वो सेल्स कर रहे हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट
आप ढूंढना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप एसेसरीज़ में जाके एसेसरीज़ वाइज प्रोडक्ट देख सकते हैं, डिफरेंट एसेसरीज़ की प्रोडक्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगर क्लोथिंग में जाएं तो वो, लेकिन आपने करना क्या, जो आपने ऊपर टाइप किया कीवर्ड उसकी आपने कैटेगरी चूज़ करनी है, ठीक है। तो आप अगर नहीं करना चाहते कैटेगरी को फ़िलहाल छोड़ दें, ताकि जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आए आप उसकी एग्जैक्ट कैटेगरी देख लें कि वो किस कैटेगरी में रह के सेल कर रहा है, ठीक है। तो कैटेगरी अभी हम चूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम प्राइस चूज़ करते हैं कि आप कितनी प्राइस रेंज में आप की प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हैं। आपने ज़्यादा जो है वो नहीं जाना, आपने $11 to $100 के दरमियान ही आपने रहना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा जो रेंज वाली प्रोडक्ट हैं उसके साथ नहीं जाना। तो उसके बाद यहाँ पे क्रिएटेड टाइम आ जाता है, मतलब इसका ये है कि आप जो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं वो कब लिस्ट की गई हो, यानी वो 7 दिन पहले लिस्ट की हुई हो, 15 दिन पहले लिस्ट की गई हो, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि यार वो मिनिमम 2 माह पहले लिस्ट की गई हो, ठीक है। उसके रिव्यू कितने हो इसको भी हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, कलेक्शंस क्या होता है? कलेक्शंस में ये होता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस स्टोर के ऊपर कितने फेवरेट हों, मतलब लोगों ने कितना उस चीज़ को पसंद किया हो, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हम छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट टाइप, यानी वो हैंडमेड हो, विंटेज हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, इसको भी हम फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स में आना है, आपने बेस्ट सेलर चूज़ करना है जो बेस्ट सेल कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको चूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि हम अभी ब्रॉड सर्चिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पीरियड, यानी यहाँ पे आप वो चूज़ करें कि कितनी देर की आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि लास्ट 30 डेज़ की हमें रिसर्च टाइम पीरियड चाहिए। तो हम उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो अब हम रिज़ल्ट देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट मिली हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मिली, सिर्फ 5 प्रोडक्ट मिली हैं। तो इनके नीचे ये डिटेल भी लिखी हुई है कि ये 1 माह पहले लिस्ट हुई है, ठीक है, यानी कि 12 मई को लिस्ट हुई है, 1 माह हो गया इसको, मतलब इस पे सेल्स अच्छी हैं क्योंकि इसके रिव्यू जो है ना अच्छे हैं और इसके फेवरेट भी अच्छे हैं। ये कलेक्शन जो होती है ना, ये फेवरेट में आती है कि इसको कितने लोगों ने पसंद किया, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, लेकिन ये लास्ट 30 डेज़ में लिस्ट हुई है, अच्छी चल रही है। इसकी डिटेल्स देखते हैं हम। बाकी ये देखें, इसको भी, इस पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है, इसके 4 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं। इस पे लास्ट 30 डेज़ में 2 रिव्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं, 33 फेवरेट आए हैं, तो ठीक है। तो इस पे अभी 1 माह में 1 ही रिव्यू मिला है इसको, यानी सेल्स हो रही हैं, इन सब की सेल्स हो रही हैं। तो सेल्स हो रही हैं तो इसलिए रिव्यू इनको मिल रहे हैं। बाकी हम डिटेल्स देखते हैं इसकी कितनी सेल्स हो रही हैं। हम इसको ओपन करते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो चुकी है। अच्छा, तो यहाँ पे इसी टूल्स के थ्रू हमें ये डिटेल्स मिली हैं, लेकिन अभी जो इसकी सेल्स हैं वो अभी इनसे कलेक्ट नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन इसके रिव्यूज से अंदाज़ा ये होता है कि सेल्स अच्छी हो, तो ये प्रोडक्ट अच्छी है। तो बाज़ औक़ात इस तरह के स्टोर्स होते हैं, जो बेस्ट सेलर्स स्टोर्स होते हैं, वो काफ़ी पुराने स्टोर्स होते हैं, उनकी वो कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करें वो रनिंग में चली जाती है, बाज़ औक़ात नहीं भी जाती, ठीक है। लेकिन जो चलने वाली प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो फ़ौरन ही रनिंग में चली जाती है। इस तरह आप जो ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप भी ये लिस्ट करें और इस प्राइस के साथ compete करें तो भी आपकी सेल स्टार्ट होगी। ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ आप, इस तरह की प्रोडक्ट के साथ आपकी सेल मस्ट स्टार्ट होगी। अब अगर मैं इसके स्टोर के अंदर जाऊं तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसकी टोटल सेल्स 2190 सेल्स हैं, और ये इतना अच्छा स्टोर भी नहीं है, ना इसने प्रोफाइल लगाई हुई है, ना इसका कोई बैनर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी अगर देखें तो यहाँ पे जस्ट 2 ही प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं, ठीक है, इसकी जस्ट 2 ही प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं। और ये कब बनाया गया स्टोर, तकरीबन 1 साल पुराना ही है, कह सकते हैं कोई 10-11 माह पुराना स्टोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक तो यूके का स्टोर है, दूसरा ये इतनी प्रोडक्ट भी ज़्यादा लिस्ट करके नहीं बैठा हुआ, 2 ही प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा हुआ है। इसकी टोटल सेल्स आप चेक कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 साल से सेल्स कर रहा है, 5 माह बाद शायद इन्होंने लिस्ट की हो, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे आए, नीचे आए, रिव्यू में आए, हम रिव्यू देखते हैं इसके। यहाँ पे 37 आखिरी रिव्यूज़ पे जाते हैं, यानी ये अगर आप देखें तो लास्ट इनका जो लास्ट रिव्यू था वो सितंबर में आया था। इसका
मतलब ये है कि इन्होंने जो स्टोर पे काम स्टार्ट किया है वो ये 7 माह पहले स्टार्ट किया। अब ये है कि अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोर है इस पे पहले प्रोडक्ट इन्होंने और कोई लिस्ट की हुई है, ये ग्लासेस से रिलेटेड प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट की हुई। यहाँ पे ये देखें कि ये इस स्टोर पे तो आपने जस्ट देख लिए 2 प्रोडक्ट लिस्ट हैं, इसके अलावा और कोई सेल ही नहीं कर रहा। अब रिव्यू में हमें ये पता चला कि इसने पहले ये और कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और अभी जो हमने अभी देखी प्रोडक्ट इसकी कलेक्शन में अभी वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चली? रिव्यू से पता चली। अब अगर हम आपने और चीज़ें चेक करनी है, अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, हम देखते हैं ग्लासेस ही थी, ग्लासेस डिफरेंट ग्लासेस के साथ ये भी चीज़ें इन्होंने सेल की हैं। जो हैंडमेड मैक्रेम वॉल हैंगिंग है ये भी ये चीज़ें सेल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम और पीछे चलते हैं, आपको और पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट ये सेल कर रहे थे। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट की हुई। उसके बाद और पीछे चलते हैं, मतलब ज़्यादातर ये ग्लासेस सेल कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो इन्होंने प्रोडक्ट अभी लिस्ट की हुई है तो ये कब से इन पे काम कर रहे हैं, ये हमें ज़्यादा डाटा पता चलेगा यहाँ। 5वें मंथ इसको लिस्ट किया गया था 12 डेट को 2024 को। अभी इसके 193 फेवरेट आ चुके हैं। ठीक है, तो फेवरेट्स आए हैं लेकिन इसकी सेल भी हो रही हैं। ये जो फेवरेट्स हैं ये 7 डेज फेवरेट्स हैं। 7 डेज में इसने कितने फेवरेट कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, अगर आपने मजीद देखना है कि इस प्रोडक्ट की यहाँ पे सेल शो नहीं हो रही, लेकिन हम देखते हैं कि वाकई इसकी सेल्स हो रही हैं या नहीं हो, उसके लिए हम चलते हैं इसके फर्स्ट रिव्यूज़ की तरफ। यानी जो अभी रिव्यूज़ आ रहे हैं वो ज़ाहिर बात है इस प्रोडक्ट की होंगी। यानी ये देखें इस प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उसमें ये किसी ने चूज़ किया ये वेरिएशन। ठीक है, इसका मतलब है इसकी सेल्स आ रही हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इनके रिव्यूज़ हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये पिक्चर शो, तो इसकी सेल्स हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक स्टोर की बात हुई है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं वापस, अभी प्रोडक्ट और कोई हम सर्च करते हैं, हंट करते हैं, थोड़ी ब्रॉड सर्चिंग रख के हम सर्च करते हैं। वॉल डेकोरेशन में ही हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको भी उठा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और उसके बाद बेस्ट सेलर को भी हटा देते हैं और लास्ट 30 डेज़ की हम जो है इसको देखते हैं। हम अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमें कितनी प्रोडक्ट मिली हैं, 2 लाख। अभी ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 2 लाख बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। अभी हम फ़िल्टर करेंगे तो फिर हमें प्रोडक्ट अच्छी मिलेंगी। तो हम यहाँ पे ही फ़िल्टर लगा सकते हैं कि यहाँ हमें जो प्राइस रेंज चाहिए वो कितने तक हम सेल करेंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर ये रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा लो प्राइस में भी ना जाएं। ठीक है, और ज़्यादा हाई प्राइस में भी ना जाएं। आप मतलब 10 से 20-30 डॉलर तक आप सेल करें स्टार्ट जब आप करेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा सेल्स नहीं होती। जो लो प्राइस की प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें ज़्यादा सेल्स होती हैं, तो आप उनमें जा सकते हैं। आपकी सेल्स होगी तो आप मोटिवेट रह के काम करें। ठीक है, तो चलते हैं हम इस रेंज में हम अप्लाई करते हैं फ़िल्टर। हमें कितनी प्रोडक्ट, तो हमारी कुछ प्रोडक्ट कम हो गई हैं, 1,20,000 तक आ चुका है हमारा रिज़ल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे कलेक्शन ऐड कर देते हैं। यानी एक 100 से लेके 1000 तक इस कलेक्शंस में हमें प्रोडक्ट चाहिए, यानी इतने फेवरेट्स वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें इसको फ़िल्टर करते हैं। अच्छा, तो अभी हमें यहाँ पे रिज़ल्ट जो मिला है वो 4120 प्रोडक्ट हमें मिली हैं, तो इनमें से हम प्रोडक्ट सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप और मज़ीद फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। बेस्ट सेलर आप स्टार्ट में ना लगाएं, क्योंकि बेस्ट सेलर्स ये एक क्राइटेरिया होता है जो जिसको फुलफ़िल करना होता है, तो एटसी बेस्ट सेलर का टैग्स आपको दे देता है। ठीक है, जो अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उनको मिल भी जाता है, और थोड़ा बहुत उनमें ये होता है कि अगर वो शिपिंग थोड़ी उनसे डिले भी हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर रेशो कैंसिल भी हो जाती है तो वो कम भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट अच्छी भी होती है, उनको टैग्स बाज़ का नहीं भी मिला होता। ठीक है, मिल जाता है, ये नहीं कि उनको नहीं मिलता, मिलता है उनको भी है बाज़ का। वो अगर जो क्राइटेरिया फुलफिल ना हो थोड़ा बहुत भी, ठीक है, किसी वजह से, तो वो नहीं मिलता। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे इनको बेस्ट सेलर का टैग मिला हुआ है, और उसके बाद ये इसके साथ वीडियो से मुराद ये है कि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट के अंदर वीडियो भी ऐड की हुई है। ठीक है, तो वीडियो वाली प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जिनके साथ वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको तो हमने देख लिया था पहले, तो हम इनको देखते हैं कि इनके जो 30 डेज़ में
रिव्यूज़ कितने इंक्रीज़ हुए हैं, यानी ये देखें आप इसके रिव्यूज़ 25। अच्छा, तो इस तरह आप रिव्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी सेल्स कितनी हो रही हैं, ठीक है। और इसके डिटेल्स में जाएंगे तो ये टूल्स आपको बता देगा ये सेल्स हैं। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे चलते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है। वुड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी तो वो हमें मिलती हैं, यानी प्रोडक्ट के नेम में जो वुड ऐड होगा, वुड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होंगी वो हमें चाहिए। तो हमने जस्ट वुड लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 71,000 जो है प्रोडक्ट हमें मिल चुकी हैं वुड से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो 2 माह पहले या 3 माह पहले प्रोडक्ट लिस्ट की गई है वो हमें चाहिए, ठीक है, और इस प्राइस रेंज तक चाहिए। तो यहाँ पे हमें 92 प्रोडक्ट मिल चुकी हैं जो 3 माह पहले लिस्ट हुई हैं। तो अब भी हम यहाँ पे 30 डेज़ का भी डाटा देख सकते हैं, और यानी कि एक माह में इसकी 65 इसके रिव्यूज़ हैं कि इसकी सेल्स का मतलब है कि एक माह में 65 रिव्यू तो सेल इसकी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे 50 रिव्यूज़ हैं, इसकी भी अच्छी सेल्स हैं, ठीक है। तो अभी हम मज़ीद अगर इसको ओपन करें तो हम देखते हैं कि इसमें जो टोटल्स बाकी डाटा हम इसका देखते हैं। ये कस्टमाइज, ये चीज़ें अच्छी सेल्स होती हैं एटसी पे, क्योंकि लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं। जिस तरह यहाँ पे स्मिथ लिखा हुआ, किसी ने अपना नेम यहाँ पे लिखवाया हुआ है, तो कस्टमर ज़्यादातर चाहते हैं ये है कि हमारा नाम जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट हो। एटसी बेसिकली कस्टमाइज ही प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स करती हैं, हैंडमेड जो। तो ये वज़ीराबाद की प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है, पाकिस्तान में बनती हैं, तो पे भी आप काम करके एटसी पे सेल जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टूल ने हमें बता दिया कि इसकी 7 डेज सेल्स क्या है, टोटल सेल्स इसकी कितनी है। उसके बाद रिव्यूज़ आपने पहले देख लिए हैं, ठीक हो गया। अभी ये बेस्ट सेलर में भी नहीं है और एटसी पिकअप में भी नहीं है, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो यूएसए से कर रहा है, मतलब इसका यूएसए का स्टोर है। बाकी इसने कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टोर की सेल्स हुई हैं, टोटल सेल इसकी ये हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो 7 डेज सेल्स हैं, पूरे कंप्लीट स्टोर की जो 7 डेज सेल्स हैं वो 421 है। अभी इसके स्टोर्स में जाके हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हैं जो इसकी इतनी अच्छी सेल्स हो रही हैं, 421 7 डेज में सेल्स हो रही हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये इस टूल ने कंप्लीट डाटा बता दिया। आप यहाँ पे टैग्स भी कॉपी करके अपने प्रोडक्ट के साथ लिस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत ये आपने डिफरेंट रखने हैं, सेम ये ही नहीं रखने। बाज़ बात ये अपने स्टोर नेम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी आपने देखना होता है। इस स्टोर के अंदर हम चलते हैं, तो ये टोटल जो इसकी सेल्स हैं इस स्टोर की वो 4,969 सेल्स हैं टोटल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल सेल्स हैं वो 7 डेज की सेल्स देख सकते हैं, टोटल सेल्स यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आके इनकी प्रोडक्ट देख सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 7 डेज सेल्स। उसके बाद टोटल फेवरेट कितने लिस्ट कब की गई है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टोर के अंदर जाके भी आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये इसकी अच्छी चल रही है, तो आप भी इस तरह की प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप स्टोर के अंदर जाके भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में वज़ीराबाद में बनती हैं, तो वज़ीराबाद वाले भी सेल कर रहे हैं एटसी पे, बिल्कुल। शायद ये पाकिस्तानी कोई बंदा हो जो सेल कर रहा हो। ये चेक करने के लिए आप इस किसी भी प्रोडक्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा डिलीवरी फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो बाज़ यहाँ पे डिलीवरी फ्रॉम पाकिस्तान लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान से शिप होगा, ठीक है, यानी शिपिंग पर फाइल उन्होंने पाकिस्तान की लोकेशन ऐड की होगी। अच्छा, उसके बाद आप और मज़ीद प्रोडक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी बात की, इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हैंडमेड से रिलेटेड हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अप्रैल 20 में लिस्ट की गई है, अभी तक इसके रिव्यूज़ कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी है, कंप्लीट आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। आपने ये देखना होता है कि यार ये प्रोडक्ट एक माह में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितनी सेल्स कर रही है। तो उसके जो 7 डेज सेल्स हैं वो तकरीबन मिनिमम 50 सेल्स होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपने काम करना है ना, ठीक है। लेकिन ये है कि आप एटसी पे यूनिक प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये अमेज़ोन की तरह नहीं है कि आपको सिमिलर प्रोडक्ट मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं एटसी पे जाके लिखता भी हूँ ना वुड, यहाँ पे मैंने वुड टाइप किया एटसी के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक कंपटीशन भी मिलते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग जो है प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठे हुए हैं,
तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो इस टूल्स में आपको मिलती है, यानी कि वुड टेबल में आप चले जाएं, ठीक है, उसके बाद वुड लेग में चले जाएं तो इसमें ये आपको पता चलता है कि इसमें कितना कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको ये दिखाने लगा था कि अगर आप एटसी के ऊपर वुड सर्च करते हैं तो वुड में आपको यहाँ पे ज़्यादातर ये शो होगा कि प्रोडक्ट जो है ना डिफरेंट है, हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है। आपको सिमिलर प्रोडक्ट बहुत ही कम मिलेंगी, ठीक है। तो जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे आप जब एक प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो उससे सिमिलर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एटसी जो है ना ये यूनिक मार्केट है, यहाँ पे आपको यूनिक प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी एक प्रोडक्ट दूसरे से बेहतर आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी कि जो प्रोडक्ट अच्छी सेल्स होती हैं उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स और उनसे उनके रिव्यूज़ चेक करके, ठीक है, आप उनसे और बेहतर प्रोडक्ट बना के एटसी पे सेल करें तो वो ज़्यादा चलेगी। रिव्यूज़ का भी मैंने आपको बताया कि रिव्यूज़ में भी आप देख सकते हैं कि यानी आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन हम करते हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट है इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें हमने अगर देखना है कि यार इससे बेहतर हम प्रोडक्ट किस तरह बना सकते हैं, आप इसके रिव्यूज़ में जाएँ, रिव्यूज़ में आप ये देखें कि इसके नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं, इस प्रोडक्ट के आपने नेगेटिव रिव्यूज़ चेक करने हैं। अगर आपने इससे बेहतर प्रोडक्ट बनानी है तो यहाँ पे आप लो रेटिंग प्रोडक्ट में जाएंगे, यानी जो नेगेटिव रिव्यू है ना वो आपको पता चल जाएगा, यानी इसको प्रोडक्ट नहीं मिली, यानी नेगेटिव रिव्यूज़ में आपको लोग बता देंगे इस प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, ठीक है। तो आप उस फॉल्ट को इम्प्रूवमेंट करके उस प्रोडक्ट को बेहतर करके आप लोगों के सामने पेश करेंगे तो आपकी वो प्रोडक्ट अच्छी चलेगी। ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट भी नहीं है, ये $9.50 की सेल कर रहे हैं और इसकी 7 डेज सेल 96 पीसेज ये सेल कर रहा है। ये प्रोडक्ट इतनी खास भी नहीं है और देखें सेल्स इसकी कितनी हो रही है। ये जो प्रोडक्ट है ना ये कस्टमाइज़ करके देते हैं, ठीक है, यानी ये कस्टमर ने अपना नाम लिखवा लिया, अपना एड्रेस या अपना कुछ भी डिटेल्स वो लिखवा सकते हैं यहाँ पे रिंग के इसके ऊपर। तो इसलिए कस्टमाइज जो चीज़ें उसकी ज़्यादा सेल्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी सेल्स। तो इस तरह आप प्रोडक्ट एटसी के ऊपर सेल करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे आप आएँ और काम करें। लेकिन इशू ये है कि ये पाकिस्तान में अभी तक है नहीं, लेकिन आपके जो रिलेटिव बायर हैं जो यूएसए यूके में रहते हैं, आप उनकी हेल्प से अकाउंट सेटअप करके उन पे काम कर सकते हैं। हम बात करेंगे लिस्टिंग में जो फीचर एटसी ने अपडेट किया है उस पर बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्स में जो एटसी पे लिस्टिंग किस तरह की जाती है, वो सब कुछ जो न्यू है बिल्कुल एटसी पे उनके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। इसमें डिटेल में बताऊंगा किस तरह एटसी पे आप लिस्टिंग करके अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि एटसी ने ये टैब दे दिया हमें आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी सेक्शन में आप इजीली जा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। आपने किसी भी सेक्शन में जाना हो, वेरिएशन में, डिटेल्स में, डिलीवरी ऑप्शन में, ठीक है, ये आपके लिए एटसी ने आसानी पैदा कर दी है। जो आप सर्च करते थे, जो आप देखते थे चीज़ों को, ठीक है, स्क्रॉल करके, वो एटसी ने एक ये फीचर ऐड किया है जिससे आपको कोई भी चीज़ एडिट करनी हो या फाइंड करनी हो वो आपके लिए इजी है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो ओल्ड वर्जन है वो दिखाता हूँ वो किस तरह है। अच्छा, ये वाला जो ओपन हुआ है ना जो एटसी का अकाउंट है, ठीक है, ये वीपीएस के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको फ्रेश करके दिखा देता हूँ ये न्यू अकाउंट, ये देखें। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एटसी का अकाउंट ये प्रोक्सी के ऊपर है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह आप इसको बाय करेंगे और किस तरह आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं लिस्टिंग के फीचर्स पे ही आता हूँ। अच्छा, लिस्टिंग में सबसे पहले हमें ये एटसी ने टाइटल दिया हुआ है। सबसे पहले टाइटल आपने फिल आउट करना है, उसमें वही है 140 कैरेक्टर जो आपने ऐड करने होते हैं जो ओल्ड वर्जन में थे, ठीक है। उसके बाद पिक्चर और वीडियो वही सेम 10 पिक्चर्स आप अपलोड कर सकते हैं और एक वीडियो। अच्छा, उसके बाद साथ ही हमें डिस्क्रिप्शन एटसी ने दे दी है, ये अबाउट सेक्शन में एटसी ने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। पहले जो ओल्ड वर्जन था ना, ये देखें, ओल्ड वर्जन में हमें पहले ये पिक्चर्स मिलती थी, उसके बाद आप वीडियो अपलोड करें, उसके बाद टाइटल अपलोड करें लिस्टिंग डिटेल में, उसके बाद ये चीज़ें
स्टार्ट में हमें मिल जाती हैं, ठीक है, ओल्ड वर्जन में। जो न्यू वर्जन है ये चीज़ें लास्ट में चली गई हैं, ठीक है। तो अभी ये पर्सनलाइजेशन ऑप्शन ये लास्ट में था, एटसी ने ये स्टार्ट में कर दिया है। इसका काम क्या होता है, ये किस तरह यूज़ किया जाता है, ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है इसमें आप प्राइस और क्वांटिटी ऐड करेंगे और SKU ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये वेरिएशन आ जाता है। ये वेरिएशन जो टैब है ना, ये अभी ऑफ है। ये ऑन कब होगा, जब आप नीचे वाले सेक्शन में आप कैटेगरी चूज करेंगे, ये डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद ये वेरिएशन वाला ऑन होगा। वेरिएशन तब ऑन होता है जब आप कैटेगरी चूज कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएशन में काफ़ी इजी हो गया है वेरिएशन करना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह। यानी मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, मैंने ऑर्गेनाइज़र चूज़ किया, उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। ये जो VPS होता है ना, ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे वाला VPS बाय करेंगे वो एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसलिए अब मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं प्रॉक्सी पे लेके जा रहा हूँ, वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है हमें। और एक तो उसकी स्पीड भी हमें अच्छी मिल जाती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है आपके सिस्टम के ऊपर। अच्छा, ये कैटेगरी चूज़ कर ली मैंने। अब ये देखें, वेरिएशन वाला सेक्शन ऑन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेरिएशन करेंगे, ऐड वेरिएशन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप चूज़ करेंगे जो भी आपने चीज़ चूज़ करनी है। यहाँ पे आप क्रिएट योर ओन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर कलर ऐड करवाना चाहते हैं या कुछ भी, यहाँ पे आप चूज़ कलर कर सकते हैं, ठीक है। शायद नीचे एटसी ने दिया हुआ है कि अगर आपने कलर की पिक्चर्स लिंक करनी है तो फिर इसको ऑन करें, अदरवाइज रहने दें, ठीक है। अगर आपने ऑन कर दी तो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यानी जैसे मैं लिखता हूँ, बिलो जितने भी कलर होंगे आपने यहाँ पे ऐड करते जाना। ये देखें, ये जो ऑप्शन है ये आपको मिलता है सिलेक्ट फोटो का। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये फोटो वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इजी जो है ये चीज़ें आ गई हैं वेरिएशन में, क्योंकि पहले वाली वेरिएशन थोड़ी मुश्किल थी, तो ये वाली काफ़ी इजी है, ठीक है। अभी इधर पिक्चर मैंने अपलोड नहीं की इसलिए यहाँ पे नन दिखा रहा, नहीं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको डन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना वेरिएशन के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे कोर डिटेल में। अच्छा, ये डिटेल जो है ना ओल्ड वर्जन में हमें ये वाली मिलती है, अबाउट दिस लिस्टिंग स्टार्ट में ही, ठीक है। तो यहाँ पे एटसी ने हमें नीचे दी हुई है वेरिएशन टैब में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कोर डिटेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं, फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है। आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप वो चूज़ करेंगे, उसके बाद हु मेड इट आप वो ये चीज़ें चूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको ओल्ड वर्जन में आपको ये टैब जो मिलता है वो डिस्क्रिप्शन के बाद मिलता है, और ये टैब आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आपने पार्टनर चूज़ करना है कि जो लिस्टिंग है वो आप किधर से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चूज़ करने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे चलते हैं डिटेल्स में। ये डिटेल्स में आप वही एट्रीब्यूट्स चूज़ करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट से मैच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिटेल्स में टैग्स आ जाएंगे और मटेरियल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप डिलीवरी ऑप्शन में। ये भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट प्रोफाइल, इसके अंदर ही मिल जाती हैं आपको सारी जितनी भी आपने प्रोफाइल बनाई होंगी, तो आप इसको क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद जितनी भी आपने प्रोफाइल बनाई होंगी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है सबसे लास्ट पे, ठीक है। सेटिंग में क्या होता है कि सेटिंग में आप रिटर्न और एक्सचेंज की पॉलिसीज जो हैं वो आप अप्लाई करेंगे, आप कितने दिन में उसको रिटर्न कर सकते हैं या एक्सचेंज करने हो किसी कस्टमर ने, वो आप पॉलिसी यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको शो सेक्शन मिल जाता है, ठीक है। जो भी आपने सेक्शन बनाए होंगे वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रिन्यूअल ऑप्शन है जो आपको वहाँ पे ये सेकंड स्टेप में मिलते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको ये स्टेप मिलते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल का। वहाँ पे ओल्ड वर्जन में मैं आपको दिखा देता हूँ।
ओल्ड वर्जन में आपको ये यहाँ पे इस तरह मिलते हैं। ये रिन्यूएबल और टाइप का ऑप्शन एक जगह पे मिलता है, और ये न्यू वर्जन में आपको दोनों सेपरेट मिलेंगे। ठीक है, जो रिन्यूएबल ऑप्शन है वो आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे, और जो डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है वो मैंने आपको बता दिया। आपने वो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है कोर का, उसमें जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप पब्लिश या सेव एज अ ड्रिफ्ट जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी है जो न्यू वर्जन है। ठीक है, लेकिन ये है कि जिनकी प्रैक्टिस ओल्ड वर्जन पे हुई है उनको न्यू वर्जन थोड़ा मुश्किल लगेगा। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस न्यू वर्जन पे हो जाएगी फिर आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे ये है कि आपको हर जगह पे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है, वहाँ पे स्क्रॉल करना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट ही टैब पे क्लिक करते हैं और नीचे चले जाते हैं। ठीक है, एटसी ने आपको ये भी ऑप्शन दिया, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप न्यू वर्जन में चले जाएं, अगर न्यू वर्जन आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ओल्ड वर्जन में आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल्स में जो न्यू लोग आए हैं उनके लिए मैं स्टार्ट से अब वीडियो दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा चैनल मैंने न्यू बनाया है। जो पहले वाला मेरा चैनल था उस पर एक इशू आ गया था, जिसकी वजह से ये मुझे न्यू चैनल बनाना पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए ई कॉमर्स के और भी कोर्स लेके आऊं। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप शिपिंग प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं अमेजोन से, अली एक्सप्रेस से, सीजे से, या सुपर ड्रॉप शिपिंग से, या ईबे से, कहीं से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आप उनकी शिपिंग प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं। आपने आना है सेटिंग पे। ठीक है, उसके बाद आपने शिपिंग सेटिंग पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना आपने। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जो सेकंड ऑप्शन है ना, आई शैल एंटर फिक्स्ड प्राइस मैनुअली, ठीक है, इसको आपने चूज करना है। अच्छा उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे वो कंट्री आपने चूज करनी जिधर से आप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे वो कंट्री चूज करते हैं जिस कंट्री की डिटेल पे अकाउंट बना हुआ है ना, उसको हमने चूज करना होता है। तो यहाँ पे ये अकाउंट जो है ना, ये अकाउंट यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट मैंने चूज किया। अच्छा उसके बाद उसी कंट्री का हमने जिप कोड ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे वो कोड ऐड करना है जो आपने एड्रेस यूज़ किया है नेटसी के ऊपर। ठीक है, जिसकी डिटेल पे आपने अकाउंट बनाया उसका एड्रेस होता है, और उसके एड्रेस के लास्ट में एक जो है ना जिप पोस्टल कोड होता है, जिप कोड होता है, वो कोड आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम मिलता है। प्रोसेसिंग टाइम वो होता है कि आप जो प्रोडक्ट है ना उसको मैन्युफैक्चर करवाने के बाद, पैकिंग करने के बाद जो कोरियर सर्विस है ना उसको आप कितनी देर में पहुंचाते हैं। ठीक है, ये वो वाला प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रोसेसिंग टाइम, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा उन्होंने क्या प्रोसेसिंग टाइम रखा है, या फिर वो कितनी देर में शिप कर देते हैं। वो आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। जब आप इस पे काम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो सप्लायर है हमारा, ये कितनी देर में प्रोडक्ट हमें ट्रैकिंग नंबर दे देता है। बाज़ वो एक दिन में दे देते हैं, बाज़ 1 से 2 दिन लगते हैं, बाज़ 1 से 3 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 1 से 3 दिन आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अच्छा उसके बाद स्टैंडर्ड शिपिंग हो। स्टैंडर्ड शिपिंग में ये होता है कि जिस कंट्री का आपके पास अकाउंट है ना, उसी कंट्री में आपकी ज़्यादा सेल होगी, तो उनके लिए आपने एक शिपिंग बनानी है। क्योंकि स्टैंडर्ड शिपिंग में आप अगर यूएसए में शिप कर रहे होते हैं तो यूएसए में थोड़ा टाइम कम लगता है, क्योंकि आप भी उसी कंट्री में होते हैं, उधर आप जल्दी शिप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे आप कंट्री चेंज करते हैं ना, यानी मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया करता हूँ, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड शिपिंग उन्होंने कहना है ऑस्ट्रेलिया की ऐड करें फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप अगर यूएसए का अकाउंट है तो मैं ऐड करता हूँ जिप कोड, वही ऐड करता हूँ। यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं यूएसए में, क्योंकि ज़्यादा सेल होती है, तो यूएसए में यहाँ पे मैं अदर चूज़ करता हूँ, और
अगर आप शिपिंग कर रहे हैं अली एक्सप्रेस से, तो अली एक्सप्रेस जो टाइम देता है वो तकरीबन 15 दिन में भी शिप कर रहा होता है, 20 दिन में भी शिप कर रहा होता है, 1 माह में भी शिप कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे टाइम चूज करना होता है। ठीक है, और अगर आप सीजे से कर रहे हैं तो सीजे में आप को 15 दिन भी लग जाते हैं, 1 वीक में भी सीजे शिप कर रहा होता है। अगर आप अमेजोन से कर रहे हैं, अमेजोन जो है ना वो 1 से 3 दिन में शिप कर रहा होता है। आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी आपने उस हिसाब से शिपिंग प्रोफाइल, मल्टीपल शिपिंग प्रोफाइल आपने बनानी होती है। अच्छा, ये जो शिपिंग प्रोफाइल है ये मैं बना देता हूँ सीजे के लिए। ठीक है, तो सीजे में जो टाइम लगता है वो आप कह लें कि 7 डेज से लेके वो शिप कर रहे होते हैं 15 डे में। ठीक है, अच्छा ये भी टाइम काउंट हो रहा होगा और ये भी टाइम, यानी कि ये 15 दिन कह लें और साथ ये 3 दिन ऐड और कर लें, ये 18 दिन बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप की मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कोई चार्जेस लेना चाहते हैं या फ्री शिपिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। या आप अगर चार्जेस लेना चाहते हैं कुछ शिपिंग चार्जेस, तो यहाँ पे आप फिक्स प्राइस चूज करें और उसके बाद यहाँ पे आपने प्राइस लिखनी है कि अगर कोई बंदा एक आइटम बाई करता है तो उसके लिए $10 एटसी चार्ज करे। अगर एक से ज़्यादा करता है तो 2 करता है तो फिर $5 और एक्स्ट्रा ऐड करे। अगर 3 करता है फिर $5 ऐड हो जाएंगे। अगर 4 करता है फिर $5 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्री शिपिंग रखता हूँ। अच्छा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला मैंने वैसे चूज़ किया था, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। एवरीवेयर शिपिंग आपने ये भी चेक करना है, जब आप प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट करते हैं ना, उस सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन मिलता है आपको कंट्री चेंज करने का। तो आप कंट्री चेंज करके चेक कर सकते हैं कि अगर यूके में हम शिप करें कि यूके में कितनी देर लगेगी। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे डिलीवरी टाइम रखें। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 12 से लेके 18 दिन तक, या इसको 20 दिन कह लें। ठीक है, सीजे से हम कर रहे हैं तो सीजे में इस तरह हमने चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ कि ये जो शिपिंग प्रोफाइल बनी है ये सीजे के लिए बनी है। ठीक है, अच्छा इस तरह ये सीजे के लिए बनेगी। अच्छा, इस तरह ये आपको नीचे यहाँ पे शो हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यू बनाता हूँ दोबारा से। अगर मैं जो प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ वो अमेज़ोन से कर रहा हूँ तो अमेज़ोन की शिपिंग प्रोफाइल फिर आपने बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो अमेज़ोन पे 1 से 2 दिन प्रोसेसिंग टाइम है। उसके बाद तो शिपिंग जो टाइम होता है वो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं कि अमेज़ोन जो है ना वो कौन सी कोरियर सर्विस यूज़ कर रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो यूएसपीएस कर रहे हैं तो तकरीबन 1 से 3 दिन वो लेते हैं। ठीक है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं और साथ कुछ चार्जेस अगर रखना चाहते हैं उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया था उस तरह रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एवरीवेयर शिपिंग जो है उसमें आप टाइम और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर लें 6 से 10 दिन कर लें। ठीक है, इस तरह। अच्छा, उसके बाद इस पे आप शिपिंग प्रोफाइल पे लिख दें अमेज़ोन शिपिंग प्रोफाइल। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो लिस्टिंग के एंड पे ये शिपिंग प्रोफाइल शो होती हैं, तो आपको पता होगा ये जो लिस्टिंग में कर रहा हूँ ये अमेज़ोन से कर रहा हूँ, ईबे से कर रहा हूँ, अली एक्सप्रेस से कर रहा हूँ, सीजे से कर रहा हूँ। ठीक है, आपने वो प्रोफाइल चूज़ कर लेनी होती है। अच्छा, ये जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे एंड पे जब आप आएंगे ये देखिए यहाँ पे आपको शिपिंग प्रोफाइल शो हो रही होती हैं जो आपने बनाई हैं। ठीक है, अगर ये जो लिस्टिंग आप कर रहे हैं ये सीजे से कर रहे हैं तो यहाँ पे सीजे चूज़ कर लें। ठीक है, अमेज़ोन से कर रहे हैं अमेज़ोन चूज़ कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं उसकी शिपिंग प्रोफाइल बना के उससे कर लें, उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है ना शिपिंग प्रोफाइल बनानी होती है। ठीक है, ईजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। वीडियो में बात करेंगे एटसी की, एसईओ से रिलेटेड। ठीक है, एटसी पे आप किस तरह एसईओ कर सकते हैं उसकी एटसी की, क्योंकि अगर आप एड्स रन करना चाहते हैं और एटसी पे आपकी सही तरह से आपने कीवर्ड्स ऐड नहीं किए हुए तो उसकी वजह से आपके एड्स पे भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ती रहेगी एड्स की और आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो एसईओ जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एसईओ आपको आती होगी तो आप एटसी पे बगैर एड्स के भी सेल जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये एक ई रैंक टूल है। ठीक है, जिसके थ्रू हमने कीवर्ड्स हंट करने होते हैं, कीवर्ड्स टारगेट करने होते हैं
बेसिक एसईओ यही होती है, जो कीवर्ड्स अच्छे आपको मिल जाएं, आपने उनको टारगेट करना होता है। ठीक है, एटसी के ऊपर आपने उसको टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे हम ये जो ई रैंक टूल्स है ना, यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च करेंगे। जिस तरह मैंने ये वॉल आर्ट सर्च किया तो हमें ये डिटेल मिल गई। तो ये वॉल आर्ट की जो डिटेल्स हैं ई रैंक हमें दिखा रहा है। ये उसका सर्च वॉल्यूम है, 1,13,333 इसका सर्च वॉल्यूम है, और ये इसका कंपटीशन है। ठीक है, अब हमने कीवर्ड्स कौन से देखने होते हैं जिनको हमने टारगेट करना होता है, और हमने इन कीवर्ड्स को एटसी के ऊपर किस जगह पे यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जिस तरह ये वॉल आर्ट अगर आप एटसी पे भी लिखेंगे तो आपको ये वाले कीवर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉल आर्ट में लिखता हूँ तो ये नीचे इसके कीवर्ड्स आ जाते हैं। अगर आप स्पेस डालते हैं तो और कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वाले भी कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हैं एटसी पे। अगर आपके पास ई रैंक का पेड वर्जन नहीं है तो आप कीवर्ड्स एटसी से लेकर उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये वाला आर्ट है, इनकी सेल्स आप चेक कर सकते हैं। 7 दिन में इनकी 18 सेल, 7 डेज़ में इनकी 24 सेल है। ठीक है, 7 डेज़ में इनकी 11 सेल है, ये 34 सेल है। अच्छा, अब आपने किस तरह इनको जो कीवर्ड्स होते हैं इनको टारगेट करना होता है। ये कीवर्ड्स हैं जो मैंने एक कीवर्ड सिंगल सर्च किया वॉल आर्ट, उससे उसके जो रेलिवेंट कीवर्ड है ना, वो हमें सब के सब यहाँ पे हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो मेन कीवर्ड है, जिस तरह अगर वॉल आर्ट है ये एक मेन कीवर्ड है। ठीक है, अब मेन कीवर्ड जो है, इसके जो रेलिवेंट कीवर्ड है ना, उनको हमने टारगेट करना होता है, क्योंकि मेन कीवर्ड ये है कि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो आप जब तक एड्स रन नहीं करेंगे आपकी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे नहीं जाएगी। ठीक है, अब आपने करना क्या होता है कि नीचे आ जाना है आपने। आपको जो मिलते हैं, कम कंपटीशन होता है और सर्च वॉल्यूम भी नॉर्मल होता है, आपने उन कीवर्ड्स को उठाना होता है। ठीक है, जिस तरह ये है माउस वॉल आर्ट है, तो यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम है 6,519 है, और 10,000 इसका कंपटीशन है। तो यानी आप ये समझ लें, जो जो ग्रीन यहाँ पे है और यहाँ पे ग्रीन है, आपने इनको उठाना है, इन कीवर्ड्स को उठाना है जो रेलिवेंट होंगे आपके कीवर्ड्स के। ठीक है, ये जिस तरह मैंने ये कीवर्ड्स उठा लिया है, इसके बाद मैं नीचे आऊँगा। ठीक है, नीचे आपने जाना है, यहाँ पे एक और कीवर्ड मिल के इसको आपने उठा लेना है। आप कोशिश करें वो कीवर्ड्स आप टॉप पे रखें जिनका सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और कंपटीशन उसके इक्वल है या उससे कम है। उससे कम होगा तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जितना कंपटीशन कम होगा उतना आपका कीवर्ड है उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी कि कंपटीशन कम हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, आपने उनको टारगेट करना है। अगर वो नहीं मिलते तो फिर आप इनको टारगेट कर सकते हैं, जो आपको मिलते हैं कि दोनों साइड पे ग्रीन है, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि रेलिवेंट आपकी लिस्टिंग के हों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने जब ग्रीन ग्रीन वालों का टारगेट कर लिया, उसके बाद आपको और चाहिए तो फिर आप ये येलो वाले उठा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप उनको उठाएं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, क्योंकि इस इन सब में इनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम इनका कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा आप और भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जिस तरह इस कीवर्ड को उठाता हूँ, आपको ई रैंक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके ई रैंक पे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, लिस्टिंग के अंदर जाना है। ठीक है, जिस तरह ये एक न्यूज़ स्टोर है, इसके ऊपर मैं लिस्टिंग का आपको बता देता हूँ किस तरह कहते हैं। अब जो प्रोडक्ट का टाइटल है ना, टाइटल में आपने किस तरह जो है कीवर्ड ऐड करने हैं। ये कीवर्ड आपने ऐड किया लेकिन ये लास्ट में ऐड करना है। टाइटल छोटा सा मैंने बनाया था तो इसको मैं लेके चलता हूँ लिस्टिंग के अंदर। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने टाइटल अपना इस तरह बनाना है उसमें कीवर्ड भी यूज़ हो रहे हो। ठीक है, और उसके अलावा
आपका जो टाइटल है उसकी समझ भी आ रही हो कि क्या आपने लिखा है। अब अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं जो बंडल में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 का बंडल है जो आप डिजिटल में लिस्ट कर रहे हैं। आपके जो लिस्टिंग है उसमें आप 3 प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं डिजिटल, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सेट ऑफ सी नाम आपने शो करना है कि आप जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या उसका नेम है। यहाँ पे उसका नेम भी लिख देंगे, अगर फ्लावर्स हैं या जो भी है आप उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद बताएंगे ये सेट है या सिंगल पीस है, जो भी है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप थोड़ा डिफ़ाइन कर देंगे उसको। उसके बाद आपने कीवर्ड्स कोई 3-4 कीवर्ड्स आपने ऐड करने होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने ये एक कीवर्ड ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने ये लगा लें एक कॉलन, या ये आप लगा लें, ठीक है। उसके बाद आप फिर कोई कीवर्ड्स वहाँ से उठा के लेके आएँ, ठीक है। यहाँ से और कीवर्ड लेके आए जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा और कंपटीशन कम है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये वाला कीवर्ड है, आप इसको उठा लें और यहाँ पे एंड पे फिर ऐड कर दें। इस तरह आपने ना कोई 3-4 कीवर्ड्स ऐड करने हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप टाइटल के अंदर जो आप बना रहे हैं ना, उसके अंदर मिक्स इस तरह हो रहे हैं कि पता ही ना चले कि ये कोई कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नहीं होता तो फिर आप इस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने टाइटल बनाना है। 140 कैरेक्टर का टाइटल होता है, अभी 114 हुए कैरेक्टर, ठीक है। तो टाइटल आपको बन जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करनी है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन में भी आपने वही कीवर्ड टारगेट करने जो आपने टाइटल में किए होंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप ज़्यादा कीवर्ड्स टारगेट करेंगे, क्योंकि ये जो टाइटल होता है यहाँ पे 140 कैरेक्टर मैक्सिमम आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे आप ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। जो भी आपकी प्रोडक्ट का साइज़ वगैरह होगा, उसके फंक्शंस होंगे, उसका मटेरियल्स होगा, सब कुछ आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। और उसके साथ उसके बाद आप जो डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में लिखेंगे उसमें आपने जो कीवर्ड्स होंगे ना एटसी के, जो ई रैंक से लिए होंगे, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, कंपटीशन कम होगा, आपने वो टारगेट करने हैं। मैक्सिमम जितना हो सकता है आप इसमें टारगेट करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइस वगैरह लिख ली, क्वांटिटी लिख ली, और उसके बाद आप जाते हैं कैटेगरी। मेक श्योर करें वही हो जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, सेम वही कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। अच्छा, उसके बाद टैग्स। टैग्स में भी वही कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं जो यहाँ पे जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा और कंपटीशन कम होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं ये रैंक से। टैग्स में भी ऐड कर लिए आपने कीवर्ड्स। मेन 3 चीज़ें होती हैं लिस्टिंग के अंदर, एक टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और टैग्स होते हैं। इन तीनों में अगर सेम कीवर्ड्स आपके होंगे और आप उसके बाद एड्स रन करेंगे एडसी पे, तो आपकी जो लिस्टिंग होगी वो टॉप पे चली जाएगी। तो एडसी की एसईओ काफ़ी इजी है, ठीक है। आपके पास अगर टूल होगा ई रैंक तो फिर आप कर सकते हैं। अगर ई रैंक टूल नहीं है पेड, तो आपको मैंने तरीका बताया, आप यहाँ पे सर्च करें कीवर्ड्स, रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करके आप चेक करें, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड मिल जाते हैं। आप इन कीवर्ड्स को उठा के अपने लिस्टिंग के अंदर टारगेट कर सकते हैं। ऑर्डर किस तरह आप डिस्पैच करते हैं। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर आया होगा, तो उसका मैं बता देता हूँ आपने किस तरह उसको डिस्पैच करना है, ठीक है। अगर आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट ले रहे हैं या सीजे से ले रहे हैं या अमेज़ोन से ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं, आप कहीं से भी प्रोडक्ट लेके एटसी पे शिप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको अली एक्सप्रेस का बताऊंगा कि अली एक्सप्रेस से आप किस तरह प्रोडक्ट को लेके एटसी के कस्टमर को शिप कर सकते हैं। चलें चलते हैं ऑर्डर्स एंड शिपिंग में। अच्छा, या इसमें 9 कंप्लीट हुए हैं ऑर्डर, 3 न्यू ऑर्डर हैं। और मैं इस प्रोडक्ट को जो प्रोडक्ट हैं इनकी डिटेल्स को मैं हाइड कर दूंगा। इनमें से मैं एक ऑर्डर आपको डिस्पैच करके बता देता हूँ किस तरह करते हैं। आप तो एक इस जगह पे क्लिक करके ये आपको डिटेल मिल जाएगी कस्टमर की, उसका नेम शो हो रहा होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम,
होता है और उसके बाद उसका कंप्लीट जो एड्रेस है ना वो शो हो रहा होता है यहाँ पे। आप यहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं, कॉपी एड्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको इस जगह पे डिटेल मिलेगी। ये देखिए सेम एड्रेस वही डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। एटसी पे जस्ट हमें ये चीज़ चाहिए होती है, कस्टमर का नेम, उसका कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, जिस कस्टमर को शिप करना होता है उसकी डिटेल चाहिए होती है। ये डिटेल लेने के बाद अब हम चलते हैं अली एक्सप्रेस पे। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई रैंडम प्रोडक्ट उठाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट मैं नहीं उठा रहा, कोई रैंडम प्रोडक्ट मैं उठा रहा हूँ यहाँ से। जिस तरह ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने ओपन किया। अच्छा, ओपन करने के बाद ये प्रोडक्ट है, ये इसकी प्राइस है। आपने ये प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से लेके आपने एटसी पे शिप करनी है, ठीक है। तो आपने अगर एटसी के ऊपर वेरिएशन की होगी तो यहाँ पे वो वेरिएशन आपने चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो मैं स्टाइल ए को चूज़ करता हूँ, उसके बाद बाय नो पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस जगह पे वो एड्रेस आपने ऐड करना है जिस एड्रेस पे आपने प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। तो ये पहले ही वो मैंने एड्रेस ऐड किया हुआ है, ये देखें सेम वही एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। इसको ऐड किस तरह करना है, यहाँ पे एडिट पे आपने क्लिक करना है, फिर एडिट पे क्लिक करना है, या आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आपका फ्रेश न्यू है तो ऐड एड्रेस पे आपने क्लिक करना होता है। तो इस तरह डिटेल्स ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपने वो नेम ऐड करना है कस्टमर का, ये देखिए ये वाला नेम है, ये नेम उठाना है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, और ये वाला कंप्लीट एड्रेस है तो ये कॉपी पेस्ट करना है। ये उसका हाउस नंबर है, ये उसकी स्ट्रीट है, ठीक है, जिस गली में रहता है ये उस गली का नेम है, ठीक है। ये उसका सिटी होगा, उस सिटी के बाद ये उसकी स्टेट है, जिस स्टेट में रह रहा है। अच्छा, उसके बाद ये उसका ज़िप कोड होता है, एंड पे ज़िप कोड होता है। अच्छा, ये कंप्लीट आपने कॉपी करना, उसके बाद वापस अली एक्सप्रेस पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप उसका कंप्लीट एड्रेस कॉपी पेस्ट करते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत इजी है। ये मैंने एड्रेस उसका कॉपी पेस्ट किया, एक इसमें से नेम निकाल देना आपने, नेम नहीं ऐड करना। ये देखें ये एड्रेस आपने लिखा तो ये अली एक्सप्रेस ने ऑटोमेटिकली सर्च करके आपको बता दिया है ये एड्रेस है, ठीक है। ये देखें जब आप इस एड्रेस के ऊपर जो उसने सर्च करके बताया इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, जो भी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। यहाँ पे उसने ज़िप कोड ऐड कर दे, यहाँ पे सिटी ऐड कर दी, यहाँ स्टेट ऐड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम है, यहाँ पे वो ऐड हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो जस्ट आपने इसको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लें या कोई भी ऐड कर लें, क्योंकि अली एक्सप्रेस पे लाजमी फ़ोन नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो पेमेंट मेथड मैंने ऐड किया वो आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, उसके बाद आप इसकी क्वांटिटी जितनी चाहें वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितनी कस्टमर को चाहिए होती है वो आपने सेलेक्ट करके सेंड करनी होती है। अच्छा, उसके लास्ट में आपको फ्री शिपिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आप शिपिंग मेथड चेंज भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना आपने, आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करना, ये सारे शिपिंग मेथड बताए गए हैं, और डिफरेंट जो शिपिंग है उनका डिफरेंट रेट है। अगर आपने जल्दी शिप करना है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। जिस तरह ये जुलाई 30 को सेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट, इनकी जो शिपिंग कॉस्ट है $9 है, और अगर फ्री आपने भेजना है तो फ्री एक तो अगस्त 8 में शिप हो रहा है, और ये उसका कोरियर सर्विस है जिसके थ्रू वो भेजेंगे। उसके बाद एक ये है शिपिंग मेथड, ये भी फ्री भेज रहे हैं, और ये भी सेलर शिपिंग मेथड है, सेलर का अपना, इसमें ट्रैकिंग अनअवेलेबल है, इसको आपने नहीं करना। जिसमें ट्रैकिंग अवेलेबल होगी आपने उसको करना है, ठीक है। तो ये प्राइस ले रहे हैं, ये अली एक्सप्रेस प्रीमियम शिपिंग है, इसका $9 रेट है, और ये 30 जून को बेच रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इस तरह शिपिंग जो है वो चूज़ करेंगे, कोशिश करनी है आप अगर आप जल्दी शिप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको मैं फ़र्स्ट वाला चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने
सिंपल पे नो पे क्लिक करना है। तो पे नो पे क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट से जो पेमेंट है $13.83 वो कट कर लेंगे और आपकी प्रोडक्ट 3-4 दिन बाद आपको ट्रैकिंग अवेलेबल होगी और वो जो टाइम बताया होगा उस टाइम फ्रेम के दौरान वो शिप कर देंगे प्रोडक्ट आपकी। ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपको जितने भी आपने ऑर्डर डिस्पैच किए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको सारे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल आपको शो नहीं कर रहा डिटेल्स ऑर्डर की। तो यहाँ पे आप अभी ये मैंने आज ऑर्डर डिस्पैच किया है। ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे उसकी प्राइस लिखी हुई है और नीचे इसका ट्रैकिंग अभी नहीं आई। जब ट्रैकिंग आ जाएगी तो यहाँ पे वो ट्रैकिंग शो कर देंगे। 3-4 दिन बाद की ट्रैकिंग शो हो जाती है। सिंपल आपने ये ट्रैकिंग कॉपी करनी है और उसके बाद आपने चले जाना है अपने स्टोर पे। यहाँ पे जाने के बाद आपने सिंपल कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वो ट्रैकिंग नंबर ऐड करेंगे। ट्रैकिंग नंबर आप ऐड करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर जो है कम्प्लीटली आपके एंड से शिप हो जाएगा। ठीक है। तो या इसमें कंप्लीट में चला जाएगा तो न्यू से निकल के वो कंप्लीट ऑर्डर में चला जाएगा। तो इस तरह आप अपना जो है ऑर्डर उसको डिस्पैच कर सकते हैं। एटसी पे अगर आपको ऑर्डर आए तो आप उस किस तरह डिस्पैच कर सकते हैं जस्ट इस वीडियो में मैंने ये बताना था। अली एक्सप्रेस से और एटसी से, अली एक्सप्रेस से किस तरह लेते हैं और एटसी पे किस तरह उसको कंप्लीट करते हैं, ये सारा प्रोसीजर। और बाकी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अमेज़ोन से और सीजे से किस तरह हमने डिस्पैच करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को और डिटेल्स में आपको डिफ़ाइन करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।